नमस्कार साथियों। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पार्ट 3 का जो टेस्ट हमने अपलोड किया था उसकी आंसर की लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल का अध्ययन कर लिया होगा। बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो रूटीन काम हम लोग प्रतिदिन करते आए हैं, जिसकी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, ये 3 काम जिनमें से एक रूटीन का काम लाइक तो आपके लिए है ही है। यह चैनल ट्रेंडिंग में लाने के लिए आपकी हमारी ड्यूटी बन जाती है, जिससे हम लोग छोटा सा एक बटन तो आप दबाई दें लाइक का। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता था कोशिका संरचना को देखने के लिए कौन सा विज्ञान काम में लेंगे। विज्ञान का कौन सी शाखा काम में लेंगे? ग्रॉस एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और उक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोशिका की संरचना होती है वह सूक्ष्म संरचना होती है। नग्न आंखों से हम लोग कोशिका को देख ही नहीं सकते। ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी नग्न आंखों के लिए काम में लाई जाती है, जबकि हम लोग सूक्ष्म संरचना की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म संरचना का अध्ययन तो सूक्ष्म संरचना विज्ञान में ही होगा। और सूक्ष्म संरचना विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी की वह अध्ययन शाखा जिसके अंदर हमको माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन करना होता है। तो कोशिका संरचना के लिए सही उत्तर है स, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। प्रश्न संख्या 2, हिस्टोलॉजी को कह सकते हैं, मतलब इसने कहा है हिस्टोलॉजी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ग्रॉस एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो देखिए, इन दोनों को तो आप भूल जाइए। ग्रॉस एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये तो दोनों नग्न संरचना के अंदर आते हैं। हिस्टोलॉजी जो होती है वह कोशिका और ऊतकों का समावेशन होती है। तो ऑप्शन बनते हैं स और द। अब कोशिका और ऊतकों का समावेशन जो है वह बात यह आती है कि हिस्टोलॉजी को कोशिका या ऊतक किससे जोड़े। तो देखिए, जब कोशिका विज्ञान की बात करते हैं तो उसके लिए अपने आप में एक विज्ञान का नाम है साइटोलॉजी, जो कोशिका का अध्ययन करता है। ऊतकों के लिए जो विज्ञान की शाखा बनी है उसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अब हमारे लेक्चर्स में हमने यह भी कहा है कि आपको कि कोशिका और ऊतक दोनों जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आते हैं और हिस्टोलॉजी से संबंधित है। तो बिल्कुल मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, हिस्टोलॉजी से संबंधित जब संपूर्ण शरीर की हम बात करते हैं, समस्त अंग विभिन्न ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए जब हम लोग ऊतकों के अध्ययन की बात करते हैं, रक्त का एक अध्ययन करते हैं ऊतक के रूप में, तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं ऊतक के रूप में, हड्डियों का अध्ययन करते हैं ऊतकों के रूप में, और ऊतक ही हमारे शरीर की बेस स्ट्रक्चर्स है। इसलिए हिस्टोलॉजी का सीधा और व्यापक संबंध जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के संदर्भ में हिस्टोलॉजी को ऊतक विज्ञान से जोड़ा जाता है। तो सही उत्तर इसका है ऊतक विज्ञान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, ऊतकों को बहुत पतले स्तर पर काटना क्या कहलाता है? तो देखिए, काटने को वैसे तो कटिंग कहा जाता है, लेकिन जब कटिंग का काम हम लोग बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर करें, फिजियोलॉजिकल फील्ड के अंदर करें, किसी अध्ययन के काम के लिए करें या किसी एक्सपेरिमेंट के लिए काम करें, तो उस कटिंग का एक वैज्ञानिक नाम हो जाता है जिसे सेक्शनिंग कहा जाता है। सेक्शनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि बहुत पतली पतली फिल्म्स तैयार की जाती हैं और उन फिल्म्स को भी हम लोग फिल्म ना कहकर स्लाइड कहते हैं, बहुत पतले स्तर पर। तो पतले स्तर पर काटना वैसे कटिंग कहलाएगा, लेकिन फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल स्तर में इसका एक वैज्ञानिक नाम निर्धारित है सेक्शनिंग। पतले स्तर पर काटना सेक्शनिंग, इसका सही उत्तर है द सेक्शनिंग। प्रश्न संख्या 4, ऊतकों का रंग परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए, वैसे रंग परिवर्तन की बात करें तो हम कलरिंग कहलाता है, रंग परिवर्तन को कलरिंग कहा जाता है। लेकिन फिर बात यही आ रही है कि इसने फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कंडीशंस दी है, और बायोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर जब ऊतकों के कलरिंग की जाती है, रंग परिवर्तन किया जाता है, तो इसका एक विशेष नाम है जिसे कहा जाता है स्टेनिंग। जैसे बालों को काला करना, अब बालों को काला करना तो कलरिंग है, लेकिन जब ऊतक अपने आप रंग परिवर्तन करते हैं, ऊतकों के अंदर रंग परिवर्तन होता है, तो यह स्टेनिंग कहलाता है। कई बार हम लोग, जैसे मैं बताता हूं आपको, डाई वगैरह का प्रयोग करते हैं। अब अगर बालों को कलर रंग करना तो कलरिंग है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मूल कोशिकाओं का रंग परिवर्तित हो गया, तो यह स्टेनिंग कहलाया। अब जैसे मैं कहूं कि काले से गोरा होना, गोरे से काला होना, बहुत सारे हमारे पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स की सहायता से हम काम करते हैं। तो स्टेनिंग जो है इसका सही उत्तर है ऊतकों का रंग परिवर्तन स्टेनिंग कहलाता है। अगला प्रश्न 5वां है, फिजियोलॉजी शिक्षण लैब में स्लाइड्स की मदद से ऊतकों की संरचना कैसी दिखती है? फिजियोलॉजी शिक्षण लैब में स्लाइड्स की मदद से ऊतकों की संरचना कैसी दिखती है? तो देखिए, मैक्रोस्ट्रक्चर, माइक्रोस्ट्रक्चर, हिस्टोस्ट्रक्चर, मिमिकेचर। तो जब हम लोग बात करते हैं स्लाइड्स की मदद से ऊतकों की संरचना
फिजियोलॉजी लैब में दिखेगी, बहुत सूक्ष्म संरचना दिखती है। सूक्ष्म का मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, तो सूक्ष्म संरचना दिखती है। हिस्टो स्ट्रक्चर आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हिस्टो स्ट्रक्चर नाम का कोई शब्द नहीं होता। मिमिकेचर हम लोग कलाकृतियों के बारे में प्रयोग में लाते हैं, मिमिकेचर यहाँ उपयुक्त नाम नहीं है। फिजियोलॉजी शिक्षण लैब में स्लाइड्स की मदद से ऊतकों की संरचना माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही सूक्ष्म महीन स्तर तक की दिखती है। ऊतकों का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? प्रत्यारोपण का मतलब कहता है एक जगह से, प्रत्यारोपण को कहा जाता है एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगा देना। मान लीजिए मुझे प्लास्टिक सर्जरी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ या पैर से कहीं से स्किन का लेयर लेकर और प्लास्टिक सर्जरी में चेहरे पर लगा दूंगा। सेम ऐसे कैसे मैं आपको स्पष्ट करूं, जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के अंदर क्या किया जाता है, जो आर्टरी, जिस हार्ट की आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आता है उस आर्टरी को काट कर अलग कर दिया जाता है। या मैं कहूँ कि उस आर्टरी को छेड़ते ही नहीं है और वहां से रक्त प्रवाह के लिए पैर से एक आर्टरी लेते हैं और उस आर्टरी को हार्ट के अंदर लगाकर और दूसरा रास्ता बना देते हैं। तो दूसरा रास्ता बना देते हैं, इसलिए हार्ट की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहा जाती है। पहले मुख्य मार्ग जा रहा था, मुख्य मार्ग के अंदर क्या हुआ, ब्लॉकेज आ गया, हाँ हार्ट अटैक आ गया, ब्लॉकेज आ गया, रास्ता रुक गया। अब क्या किया, दूसरी आर्टरी पैर में से काट कर और हार्ट में लगा दी और रक्त का रास्ता जो है वो चेंज कर दिया और बाईपास दे दिया। मतलब जिस तरह जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, मेन ट्रक शहर में नहीं आते हैं, मेन टाइम में वो शहर के बाहर एक लंबा चौड़ा रास्ता होता है जिसको घूम कर जाते हैं, जिसे बाईपास कहा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग हृदय के अंदर जब बाईपास सर्जरी करते हैं, इसलिए उसका नाम बाईपास सर्जरी कहा जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैर की एक आर्टरी को काट कर और दूसरे हार्ट के अंदर हम लगा देते हैं, तो इसे बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी, बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी ऊतक प्रत्यारोपण कहलाता है। इसका सही उत्तर है बायोप्सी, ऊतकों का प्रत्यारोपण बायोप्सी कहलाता है। अगला प्रश्न, ऊतकों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? ये किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, ऊतकों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला। तो देखिए भैया यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर लीजिएगा, स्पष्ट तौर पर ऊतकों का वैज्ञानिक अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी का अध्ययन करने वाला कौन कहलाएगा? हिस्टोलॉजिस्ट कहलाएगा। अगला प्रश्न, ऊतकों की वैज्ञानिक जांच करने वाला कहलाता है। तो देखिए अब यहाँ नाम चेंज हो गया है, अब यहाँ जांच करने की बात आ रही है। और जांच जब हम लोग करते हैं तो जांच करना, एक जांच करने के लिए डायग्नोस करना होता है, पता लगाना होता है। और जांच करने के लिए हम लोग जब डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करते हैं वह पैथोलॉजी लैब के अंदर आता है। तो जांच करना, वह जांच करने का काम लैब के अंदर पैथोलॉजी लैब में किया जाता है। पैथोलॉजिस्ट नाम इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन ऊतकों की वैज्ञानिक जांच, जब ऊतकों की वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हिस्टो। और हिस्टो ऊतकों की जांच कहाँ पर हो रही है? वैज्ञानिक लैब के अंदर हो रही है। तो किस लैब के अंदर हो रही है? पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। और जांच करने वाला व्यक्ति एसटी लग गया, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजी का मतलब होता है जांच करना। जब हम जाते हैं ना मार्केट के अंदर, बहुत सारी वो देखते हैं जांच सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, तो वो सब जांच से रिलेटेड होती है। आप ब्लड की जांच कराना जाते हैं, यूरिन की जांच कराना जाते हैं, ऐसी जगह आप सब देखिएगा पैथोलॉजी लैब लिखा होगा, डायग्नोस्टिक सेंटर लिखा होगा। तो डायग्नोस्टिक सेंटर तो क्या है, पहले वो आपको कहेगा कि भाई आप लैब में जाकर जांच करवाइए, पैथोलॉजी लैब। फिर डायग्नोस्टिक लैब के अंदर, डायग्नोस्टिक लैब के अंदर उसमें क्या मूत्र के अंदर खराबी है, क्या रक्त के अंदर कमी है, उनका पता लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी लोकल बोलचाल की भाषा के अंदर दुकानों पे जो लिखा रहता है हमको आना चाहिए, जिससे एग्जाम में कभी आ जाए तो हम कन्फ्यूजन से बचे रहें। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक कैडवर क्या कहलाती है? तो देखिए वैज्ञानिक कैडवर की जब बात करूं, सबसे पहले कैडवर का मतलब क्या होता है? कैडवर का मतलब होता है डेड बॉडी की जांच। तो अब इस हिसाब से तो उत्तर ब होना चाहिए, लेकिन इसने कह दिया वैज्ञानिक। जब डेड बॉडी की हम लोग साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जांच करते हैं, वैज्ञानिक कारणों से हम जब कैडवर करते हैं, जब डेड बॉडी को हम लोग किसी कारण के साथ खोजते हैं, तो वह फॉरेंसिक जांच कहलाती है। फॉरेंसिक जांच, जब हम किसी कारणों का पता लगाने के लिए कि भाई इसके आर्टरीज के अंदर ब्लड में कहीं कोई इन्फेक्शंस तो नहीं था, इसके यूरिन के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, लीवर के अंदर कहीं कोई समस्या तो नहीं थी, तो ये सारा काम फॉरेंसिक जांच कहलाया जाता है। अगला प्रश्न, ऊतक क्या है? बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऊतक क्या है? ऊतक अपने आप में संरचना भी है, लिविंग बॉडी भी है, कोशिकाओं के व्यवस्थीकरण भी है और उक्त सभी भी हो सकता है। लेकिन उक्त सभी भी इसका उत्तर हो सकता है, ध्यान रखिए, क्योंकि ऊतक अपने आप में एक संरचना भी है, लिविंग बॉडी भी है। लेकिन जब मैं बात करूं ऊतक बेसिक रूप से क्या है, बेसिक रूप से ऊतक कोशिकाओं का व्यवस्थीकरण है। जब हम शरीर की बात करते हैं, शरीर में सबसे सूक्ष्म संरचना कहा जाता है सेल। एक जैसी कुछ सेल, एक जैसा काम करने वाली कुछ सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। एक जैसे कुछ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। एक जैसा काम करने वाले कुछ ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और शरीर के 9 मेजर
और 2 माइनर सिस्टम मतलब 11 तंत्र मिलकर पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, उसे ही ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। तो बेसिक रूप से इसके चारों आंसर हो सकते हैं, लेकिन मूल थीम इसने कहा है ऊतक क्या है। अगर वो पूछता कि ऊतक का समावेशन क्या क्या है तो प्रश्न का उत्तर उत सभी होता, लेकिन इसने कहा ऊतक क्या है। तो बेसिकली ऊतक एक जैसी कोशिकाओं का फॉर्मलाइजेशन है, व्यवस्थितीकरण है। तो मित्रों, जैसा कि आपके सामने मैं फिर से प्लेलिस्ट जो हमारी वीडियोस की अपलोड की जा चुकी है उनको मैं रख रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस हम लगातार अपलोड करते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतने सारे वीडियोस आपके सामने स्क्रीन पर हमारी प्लेलिस्टों में अपलोड हो चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर अपनी अपनी कोर्स की प्लेलिस्ट को क्लिक करें। उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने सीक्वेंस के हिसाब से 1 2 3 4 मतलब जहाँ से शुरू किया है। देखिए, जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तब तक लंबे वीडियो चलाना, या मैं कहूँ अव्यवस्थीकरण क्या था, मजबूरी थी। लेकिन अब चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आप लोगों के लिए व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से 1 2 3 4 जो चीज़, अगर शारीरिक शिक्षा का अर्थ पहले आएगा तो उसका वीडियो पहले ही डाला जाएगा। अर्थ, महत्व, उपयोग या कहूँ उद्देश्य, लक्ष्य, ये सब सिलसिलेवार तौर से डाले जाएंगे। ऐसे ही हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की शुरुआत सिलसिलेवार तरीके से की है ताकि आपको नोट्स बनाने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ज्वाइन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ज्वाइन का बटन आपको बेनिफिट देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका भरत सिंह गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।